मैं माननीय सम्मानीय मुख्य अतिथि जी का मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत ज्ञापित कर रही हूँ। और अगर समय हो तो थोड़ा 10 मिनट और बैठ लीजिएगा, थोड़ा सुनकर जाइएगा तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत व्यस्त है। तो आइए कार्यक्रम को पुनः आपसे जोड़ रही हूँ। बिल्कुल साधारण सी तर्ज है और बिल्कुल साधारण सा गाना है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या गाया बड़े। सचदेवा भैया बिल्कुल साधारण सी तर्ज है और बिल्कुल साधारण सा गाना है। सभी विद्वान जनमानस सुनिएगा। एकदम सादा गाया फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। कि ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी, क्या बात है। वाह वाह बढ़िया, वाह बढ़िया, क्या बात, वाह रे वाह। क्या बात। ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी। ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी। कली सी महकने लगी क्यों तू गोरी, कली सी महकने लगी क्यों तू गोरी, छनकने लगी अब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया हो, तो जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। ये रही तर्ज, ये रही तर्ज। लेकिन गाना सुनेगा सुनिए। क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है, हनुमानगढ़ी में बाबा बजरंगबली विराजमान है। तो मैं चाह रही हूँ कि हनुमान जी महाराज के विषय में गाना होना चाहिए। और पावन पर्व छठी मैया का भी चल रहा है। हमारी माताएं बहनें सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि दोनों देवताओं को एक ही साथ गीत में फिरोने का प्रयास कर रही हूँ। आइए सुनेगा। सुने। जिस समय हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के यहाँ पहुंच गए, शिक्षा पाने की इच्छा से प्रार्थना की, तो सूर्य भगवान ने कहा, सोचने लगे कि ये तो वही हनुमान है जिन्होंने मुझे बालपन में ही खा लिया था। तो वो कहने लगे, हनुमान हम आपको शिक्षा कैसे देंगे, क्योंकि हम तो निरंतर चलते रहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप जैसा चाहें हम वैसा करेंगे, लेकिन आपको शिक्षा देनी पड़ेगी और मुझे शिष्य बनाना पड़ेगा। कुछ बातें कुछ शर्तें मानी गई, तो कहना पड़ा,
गुरु और चेला साथ रहे चलते, हनुमान जी महाराज और सूर्य भगवान शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन देखिए एक जगह किसी जगह पाठशाला नहीं है, ये पूरा आसमान उनकी पाठशाला है। तो गुरु और चेला साथ रहे चलते, चेला न बदला रूप गुरु जी बदलते। और रूप कैसे बदल रहे हैं गुरु जी? कैसे समझते रहिए आप। दोपहर में होते जवान, दोपहर में होते जवान वृद्ध वन के ढलते। सूर्य भगवान दोपहर में होते जवान वृद्ध वन के ढलते, रोज बाल रूप धर सवेरे निकलते। हनुमान जी महाराज के गुरुदेव सूर्य भगवान रोज बाल रूप धर सवेरे निकलते। सचदेव भैया ये शिक्षा उल्टा चलते चलते पाने सरलता है क्या? कोई शिक्षा उल्टा चलते चलते पाने सरलता है क्या? ये शिक्षा उल्टा चलते चलते पाने सरलता है क्या? कि जैसा बजरंग चले तो जैसा बजरंग चले कोई चलता है क्या? तो जैसा बजरंग चले कोई चलता है क्या? सूर्य भगवान अपनी गति से चलते जा रहे हैं और हनुमान जी महाराज उल्टे चलकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो सचदेवा जी मेरी लाइन कह रही है ये शिक्षा उल्टा चलते चलते पाने सरलता है क्या? कि जैसा बजरंग चले कोई चलता है क्या? उल्टा चलते चलते शिक्षा को पा लिया। तो आइए दूसरा प्रयास सुनिए। जिस समय माता जानकी का हरण करके ले जा रहा है लंकापति रावण, करुण क्रंदन सुना तो उनकी सहायता के लिए जटायु आ पहुंचे। दोनों में युद्ध हुआ और जब युद्ध हुआ तो देखिए एक बार चोंच मारकर रावण को मूर्छित कर दिया जटायु जी ने। रावण की मूर्छा जैसे ही गई वो सोचने लगा कि इतनी आसानी से मैं सीता को नहीं ले जा सकता। तो देखिए रावण ने छल किया और पूछने लगा जटायु से कि हे जटायु ये बताइए कि आपके प्राण कहाँ हैं? मैं अपने राज बताता हूँ कि मेरे प्राण कहाँ हैं। तो गीत सुनेगा। कहा जटायु जी ने कि पंखों में प्राण मेरे पंख बिना मरना। कहा जटायु ने हे दशानन मेरे प्राण पंखों में हैं। तो कि पंखों में प्राण मेरे पंख बिना मरना, बता मौत अपनी सत्य शपथ करना। तो यहाँ जब जटायु ने पूछा कि रावण अब आप भी बताइए कि तुम्हारे प्राण कहाँ हैं? तो देखिए जो कहा दशानन ने पाँव के अंगूठे में मेरे प्राण बसते। हे जटायु मेरे पैर के अंगूठे में प्राण है, पाँव के अंगूठे में मेरे प्राण बसते। तो सच्चे जटायु ये
छल न समझते, रावण का छल नहीं समझ पाए और जैसे ही पांव के अंगूठे में प्रहार करने का सोचा और प्रयास किया, उसी समय रावण ने पंख काट दिए। तो कहना यू दशानन छले अपनी चाल चले, संत सत पर चले जान जाए भले, जान जाए भले, जान जाए भले, संत सत पर चले जान जाए भले। आइए भैया, बहुत बहुत स्वागत है सभी जनमानस का, बैठिए। मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। तो कह रही हूँ, कहना पड़ा क्या? बुरे कर्म का अच्छा फल फलता है क्या? आदि भैया लाइन कह रही है कि बुरे कर्म का अच्छा फल फलता है क्या? आदि दादा द्विवेदी जी, बुरे कर्म का अच्छा फल फलता है क्या? जैसा रावण ने छला, ओ जैसा रावण ने छला, कोई छलता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जैसा रावण ने छला, कोई छलता है क्या? जैसा रावण ने छला, कोई छलता है क्या? जैसा रावण ने छला, कोई छलता है क्या? आइए तीसरी और अंतिम बात सुनेगा। अंतिम बात सुनेगा। हेलो। कि मुर्दे को जाए, क्योंकि जो संसार में आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो आया है तो उसको जाना भी होगा, लेकिन हमारे सुने कि मुर्दे को जाए अर्थी पे लिटाया, जब इस नश्वर शरीर को छोड़ता है प्राणी तो अंतिम संस्कार भी होता है। तो कहना पड़ा कि मुर्दे को जाए अर्थी पे लिटाया, बैठी है होलिका प्रहलाद को बिठाया। और इतना ही नहीं, हथेली पे कर्ण को हरि ने जलाया, तो सबको द्विवेदी जाए जल में बहाया। हथेली पर कर्ण को जलाया और शव को परिस्थिति अनुसार पानी में भी बहाया जाता है। तो हथेली पे कर्ण को हरि ने जलाया, तो शव को द्विवेदी जाए जल में बहाया। तो कहना पड़ा शव को ले जाए शव को ले जाए सब जहां शमशान हो, जग को जा कर वहीं समता का ज्ञान हो। जब शमशान में पहुंचता तब वही समता का ज्ञान होता है। राजा रंग फकीर सबकी दशा एक, न वहां कोई छोटा न बड़ा। तो शव को ले जाए शव जहां शमशान हो, जग को जा कर वही समता का ज्ञान हो, समता का ज्ञान हो, समता का ज्ञान हो। तो कहना पड़ा कि अभिमान का पर्वत कभी पिघलता है क्या? कि अभिमान का पर्वत कभी पिघलता है क्या? रावण खड़ा जल रहा हो। आप लोगों ने दशहरा का पर्व भी मनाया है, तो पंक्ति कह रही है कि अभिमान का पर्वत कभी पिघलता है क्या? खड़ा रावण जल रहा हो।
खड़ा रावण जल रहा, कोई जलता है क्या? खड़ा रावण जल रहा, कोई जलता है क्या? रावण जल रहा, कोई जलता है क्या? रावण जल रहा, कोई जलता है क्या? और सचदेव भैया, त्रेता युग से लेकर आज तक हर चौराहे चौराहे पर दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। और क्या, खड़े खड़े भूख देते हैं। तो रावण खड़ा जल रहा, कोई जलता है क्या? जैसा बजरंग चले, कोई चलता है क्या? रावण ने जैसे चला, कोई चलता है क्या? प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। अगर गीत पसंद आया हो तो सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये कुछ आशीर्वाद भेंट हुए हैं आदरणीय सम्माननीय श्री विमल हायर सेकेंडरी स्कूल हनुमत विहार, आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राएं हैं। और ये सम्माननीय भैया श्री दिलीप अवस्थी जी भाई जी, आपकी ओर से ये 51 पद मुद्राएं हैं। और 51 पद मुद्राएं हमारे दादा ने भेंट की थी, कहा था कि ब्रजेश जी के से चेले हैं आप, आपकी ओर से भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सम्मानित भैया हमारे मनोज मिश्रा जी जो सिहारी से पधारे हैं, सिहारी के रहने वाले हैं। और आपने कहा कि इस गाने को सुनकर के आपकी आत्मा बिल्कुल गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। आपकी ओर से ये 51 पद मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और अपना सुंदर सा चक्र लेकर आ रहे हैं हमारे छोटे भाई सचदेवा शरारती जी। और ये 51